अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है। मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो एक बहुत कॉमन सी अलामत है जो मर्दों और ख़वातीन दोनों में मौजूद होती है, और वो ये है कि पेशाब के बाद पेशाब के कतरों का निकल जाना। मैं ये बताता चलूँ कि ये इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले जो मेरा सवाल अपने मरीज़ों से होता है, जो भी मेरे पास आते हैं, वो ये है कि आपको क्या पेशाब का कतरा महसूस होता है कि वो निकल रहा है, या आपको एक्चुअली नज़र भी आता है कि वो पेशाब का कतरा निकला है? और जो लोग ये कहते हैं कि हमें नज़र नहीं आता लेकिन हमें महसूस होता है, तो मेरा अगला सवाल उनसे ये होता है कि क्या आपको पेशाब के कतरे जो हैं वो पेशाब के बाद या जब आप पेशाब कर लेते हैं तो आपके कपड़ों में से कोई बदबू आती है पेशाब की या नहीं आती है? याद रखें, पेशाब के कतरे पेशाब के बाद ख़ारिज होने से मरीज़ को बहुत सी मुश्किलात का सामना हो सकता है, जिसमें ये है कि क्योंकि हम एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं तो उन्होंने बाकायदा नमाज़ पढ़नी होती है, तो उससे उनकी नमाज़ भी ख़राब होती है, वज़ू भी ख़राब होता है और उनके लिए बड़ा बाइस आज़ार होता है। तो इसलिए ये जाँचना कि ये अलामत या ये जो आपको पेशाब के कतरे लीक कर रहे हैं, ये किसी बीमारी के तहत हैं या सिर्फ़ इस वजह से हैं कि आप पेशाब पूरी तरह खाली नहीं कर पा रहे, ये भी बहुत ज़रूरी है। लिहाज़ा जो कॉमन रीज़न्स हैं, अगर आपको इन्फेक्शन है तो उसमें भी पेशाब के कतरे लीक होंगे। जो ख़वातीन जिनके बहुत से बच्चे हो चुके हुए हैं, उनको भी पेशाब के कतरे लीक होते हैं। ना सिर्फ ये कि पेशाब के बाद, बल्कि वो खाँसी भी करें तो उनसे भी उनको पेशाब के कतरे, या वो उठ के बैठें, वो वज़न उठाएँ, उससे भी पेशाब के कतरे लीक होते हैं। इसके अलावा अगर आपके नीचे वाले पट्टे किसी भी वजह से कमज़ोर हो गए हैं, या आपका मसाना ख़ुदकार तौर पे खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है, या आपका मसाने और जो आपका पेशाब कंट्रोल करने वाला दरवाज़ा है उसमें रब्त नहीं है, मतलब ये है कि ये अपने तौर पे कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये अपने तौर पे खुलता बंद होता है, तो उसमें भी पेशाब के कतरे जो हैं मरीज़ को निकल जाते हैं। बहुत सी रीढ़ की हड्डी के मसले हैं जिसके बाद मरीज़ अपने पेशाब पे कंट्रोल नहीं कर सकता और उनके पीछे, लेकिन ये तमाम वजूहात अपनी जगह। बिलअमूम जो मेरे पास मरीज़ आ रहे हैं वो ये हैं जिनको कोई ऐसी अलामत नहीं है, लेकिन तो फिर भी पेशाब के कतरे निकल जाते हैं। वो आम तौर पे इसलिए होता है कि वो अपने मसाने को या अपने पेशाब की नाली को पूरी तरह खाली नहीं कर पाते। ख़वातीन में ये मसला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उनकी पेशाब की नाली बहुत छोटी होती है, तो लिहाज़ा अगर ख़वातून को पेशाब के बाद कतरे आ रहे हैं या उनको पेशाब लीक कर रहा है तो उसकी वजूहात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मैं इस वक़्त जो कंसंट्रेट कर रहा हूँ वो मर्दों के पेशाब के कतरे निकलने पे करता हूँ। तो लिहाज़ा अगर आप किसी मर्द को पेशाब के कतरे निकल रहे हैं, तो मेरा उसको मशवरा ये होता है कि पेशाब के बाद अपना जो पेशाब की नाली है उसको प्रॉपर तरीके से खाली करके उठें। इस पे आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 सेकंड या 15 सेकंड लगेंगे, और उसका तरीक़ाकार ये है कि आपके जो खसिए हैं या जो आपके टेस्टिस हैं और गोलियाँ जो आपकी हैं, उसके पीछे अपना अंगूठा रखें और अंगूठे को घसीटते हुए थोड़ा आगे तक लेके आएँ 2-3 दफ़ा, ताकि जो आपके पेशाब की नाली की वो जगह जहाँ कतरे आमतौर पे ठहरते हैं, वो खाली हो जाए। फिर उसके बाद अपना जो पीनस है, उसको अपनी तरफ करें और उसको 2-3 दफ़ा निचोड़ें, सामने की तरफ करके। जब भी कतरा निकले तो उसको टिश्यू से आप साफ़ कर लें और उसके बाद आप पानी डाल के तो उसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये साफ़ रहने का और कतरे निकालने का एक आसान तरीका है। उसके अलावा मेरा लोगों को मशवरा ये होता है कि आप कीगल एक्सरसाइज़ेज़ करें। मेरे वीडियो चैनल पे पहले भी कीगल एक्सरसाइज़ेज़ पड़ी हुई हैं और हमने 2 फिज़ियोथेरेपिस्ट हज़रात को ज़हमत दी थी कि वो आएँ और यहाँ पे हमारे पेशेंट्स को वो सिखाएँ, और वो पड़ी हुई हैं। तो अगर आप कीगल एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे, ख़ुसूसन ख़वातीन, तो उसमें नीचे वाले पट्टे मज़बूत होंगे, जिससे उनके पेशाब जो है वो निकलना के अलामात जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएँगे। याद रखें कि अगर आपको पेशाब लीक करने की कोई और वजूहात हैं, तो फिर हमें बुनियादी तौर पे उन वजूहात को देखना पड़ता है, मसलन इन्फेक्शन या कोई और भी वजह। तो लिहाज़ा ये उन लोगों के लिए है जिनको बाकी अलामात ना हों। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।